अज़ीज़ तलबा तलबात, जब बात इल्म की हो रही है, तालीम और तरबियत की हो रही है, तो इल्म की तारीफ़ भी हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। हम जानते हैं कि इल्म के मानी हैं किसी चीज़ के बारे में जानना, यानी इल्म कुछ हक़ाइक़ की तलाश का नाम इल्म है। यानी किसी सूरत को ज़हन में हासिल करना या उसका हो जाना इल्म कहलाता है। तो हमें, चूँकि ये बड़ी बुनियादी ज़रूरत है कि हम इल्म हासिल करें। इल्म के बारे में हम जानते हैं कि इल्म को मोमन की मीरास करार दिया गया है, और मोमन के लिए ज़रूरी है कि वो एक अच्छा इल्म रखने वाला इंसान हो। तो इल्म को जो वो बुनियाद करार दिया गया है, मोमन की मीरास करार दिया गया है। इसके अलावा अगर हम इल्म की अहमियत को समझने की कोशिश करें तो हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हमें हदीस मुबारक में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इल्म के उसूल के बारे में हमें हुक्म मिलता है कि इल्म का उसूल हर मुसलमान और हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ये इस्लाम में इसका है। इसके अलावा दीगर मज़ाहिब जो दुनिया का कोई मज़हब ऐसा नहीं है जिसमें इल्म के उसूल या उस पर अमल करने की नफ़ी की गई हो। इसके अलावा इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इल्म वो नहीं है जो याद किया जाए, बल्कि इल्म वो है जो नफ़ा दे। तो इससे साबित क्या होता है कि अगर हमने इल्म हासिल करना है तो हमने ऐसा इल्म हासिल करना है जो हमें नफ़ा दे, और ये नफ़ा उसके बारे में मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। और अगर हम इसका गहराई में जायज़ा लें तो इस पर कई घंटों की और कई सौ घंटों की वीडियो बन सकती हैं। ये कोई मतलब एक बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर हम बच्चों के तालीम तरबियत और बिल्कुल इन्हें स्कूल लेवल से लेके या अपने इर्द गिर्द के माहौल के लेवल से हम लेकर इल्म की बात करेंगे। तो इल्म जो है वो किसी चीज़ के बारे में जानना और उसको उसको जानना और उसको समझना जो इल्म कहलाता है। तो इल्म जो है वो उसकी यानी फ़र्ज़ करार दिया गया है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि इल्म जो है वो अल्लाह ताला की तलाश, अपने हक़ाइक़ की तलाश, अपनी ज़ात की तलाश, इसके अलावा अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है उसके बारे में जानना, हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया गया उस मकसद के लिए जानना, हमें हमारे ज़िम्मे जो फ़राइज़ हैं, हमारे ज़िम्मे जो वाजिबात हैं, हमारे ज़िम्मे जो ज़रूरी अहकामात हैं उनको समझना, ये तमाम तर इल्म के ज़ुमरे में आते हैं। और इसके अलावा इल्म के उसूल के लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, यानी कि इस वक्त आप इल्म हासिल करें, बल्कि इसके बारे में ये है कि गोद से लेकर गोद तक इल्म हासिल करो। और इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े या चाहे तुम्हें जो वो यानी इल्म जहाँ भी आप जाएँ तो वहाँ पर जो वो इल्म आपको हासिल करना चाहिए, और इल्म का उसूल लाजमी है। तो यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है कि इल्म को जो वो बड़ी अहमियत दी गई है, और इसकी अहमियत को समझते हुए हमें अपना तरीक़ाकार तर्ज़ अमल तय करना चाहिए। जो तालीमी अदारे हैं ये तो ख़ुसूसी तौर पर इसलिए बनाए गए हैं कि यहाँ पे जो है वो बच्चों को तालीम दी जाए, उनको इल्म दिया जाए, उनको नॉलेज दी जाए, उनको अशिया और उनको चीज़ों की पहचान दी जाए, उनको अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाई जाए, उनको अच्छाई और बुराई के बारे में वाज़ेह तौर पर बताया जाए कि अच्छाई क्या है और अच्छाई कैसे करनी है, नेकी क्या है और बुराई जो है वो उससे कैसे बचना है। ये तमाम चीज़ें यानी अच्छाई और बुराई में तफरीक जो है उसको भी इल्म जो है वो इल्म की यानी एक किस्म है कि आप उसको अच्छाई और बुराई में फ़र्क महसूस करें, उस फ़र्क को समझें और अपने तलबा जो है उनको भी इस बारे में आगाह करें। तो इल्म की तलाश जो है इंसान को हर वक्त करनी चाहिए, और इल्म को जो है वो इल्म के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है कि आपने किस वक्त इल्म हासिल करना है, बल्कि किसी भी दौर में आप इल्म के उसूल के लिए जो है वो कोशिश कर सकते हैं और इल्म हासिल कर सकते हैं। तो ये बात जो है वो ज़हन में रखें। अब हमारा जो हैसियत इसातिज़ा इकराम, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को जो उनकी तालीम के साथ साथ तरबियत के साथ साथ उन्हें जो है वो उन तमाम चीज़ों का इल्म भी दें जो उनका सीखना और उनका जानना ज़रूरी है। और वो जो है वो मसाइल हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के मतलब भी हो सकते हैं, हमारी रोज़मर्रा की इबादत के मतलब भी हो सकते हैं, हमारी रोज़मर्रा की जो माशियात है उसके मतलब भी हो सकते हैं, हमारी रोज़मर्रा की जो माशरती मामलात हैं उनके मतलब भी हो सकते हैं। हमें झूठ सच, अच्छाई बुराई और इन तमाम चीज़ों की मुकम्मल आगाही अपने तलबा को देना जो है वो इल्म कहलाता है। और इसीलिए जो वो इल्म को बुनियादी तौर पर जो वो एक यानी यूँ समझें कि एक बुनियाद करार दिया गया है। इस तमाम कायनात की जो बुनियादी है वो यही है कि आप इल्म हासिल करें और इल्म को जो वो
तरवीज दें। और अल्लाह ताला ने जो वो जब आप हम पढ़ने के बारे में हमें जो पहली वही नाज़िल होती है उसमें भी पढ़ने और इल्म के उसूल के लिए जो है वो इल्म के उसूल और कलम की अहमियत को समझाने की और जो वो समझाने की कोशिश भी की गई है और हमारे लिए इसको लाजिम करार दिया गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको जहन में रखते हुए हमें चाहिए कि हम इल्म हासिल करें। हम ना सिर्फ खुद इल्म हासिल करें बल्कि अगर हमारे पास इल्म है तो उसको दूसरों तक पहुँचाना, दूसरों को उसके बारे में बताना, दूसरों को सिखाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है बासियत उस्ताद। और हमें चाहिए कि हम इल्म को पहले हम इल्म को फैलाएं और उसको अमली तौर पर बच्चों में उसको नाफज करने की कोशिश करें। उनकी ज़िंदगी में उस इल्म की जो मिठास है, उस इल्म की जो इल्म की जो ज़रूरत है उसको उजागर करें और उसको फिर अमली तौर पर नाफज करने की कोशिश करें। अगर हम ये चाहते हैं कि हम जब एक अच्छा माशरा तश्कील दें तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो तमाम तरकाविशें हैं उनकी बुनियाद इल्म पर और इल्म नाफ़े पर होनी चाहिए। और वो इल्म जो है वो और फिर इसके अलावा दीन की जो मालूमात हैं, बुनियादी मालूमात हैं, उनका इल्म जो है वो फ़र्ज़ करार दिया गया है। तो हमें चाहिए कि हम उन पर भी काम करें और अपने तलबा तलबात को, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को, अपना जो माशरा है उसको, अपने अजीज़ व अकारिब को, अपने रिश्तेदारों को, जहाँ तक हमारी पहुँच है, जहाँ तक हमारा बस चलता है वहाँ तक हम बच्चों को जो है वो और लोगों को, अपने दोस्त अहबाब को इल्म के बारे में इल्म सिखाने की कोशिश करें और उनको जो बुनियादी नॉलेज है, बुनियादी इल्म जो है वो फराहम करें। और फिर उनको साथ ये भी बावर करें कि इल्म का सिर्फ असूल जो है वो काफ़ी नहीं है बल्कि इसको अमली तौर पर अपना लेना चाहिए। यानी आपकी ज़िंदगी में जो इल्म आपके पास है आप उसको अमली तौर पर नाफज करें और उसको अपनाएं। अगर हम ये ऐसा करेंगे तो यकीनन जो है ये हमारे लिए और हमारा माशरा जो है वो एक यानी जन्नत का नमूना बन जाएगा। तो हमारी जो बासियत उस्ताद ज़िम्मेदारी है और इसके अलावा जिन लोगों को पास कोई भी इल्म है उसको आगे फैलाना, उसको आगे लोगों तक पहुँचाना, ये भी उनकी ज़िम्मेदारी है। और इल्म में जो है वो यानी हर तरह का जो है वो, और इसके अलावा दुनियावी इल्म और दीनी इल्म की जो है वो दीनी इल्म तो फ़र्ज़ है और इसके अलावा दुनियावी इल्म भी जो इंसानों के नफ़े के लिए हो, जो इंसानों की फ़लाह बहबूद के लिए हो, वो भी जो है वो हमें हासिल करना भी चाहिए। और हमें अपने तलबा तलबात को वो इल्म जो वो देना भी चाहिए, उनको नॉलेज पहुँचाना भी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो अमली तौर पर उनकी ज़िंदगी में जो हो वो एक अच्छे इंसान बने और जो बुराइयां हैं उससे बचें और जो नेकियां हैं उन्हें अपनाएं। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो अपने इस फ़र्ज़ को जो वो अच्छे अंदाज में अदा करें। इसके अलावा दीगर लोग जो हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इर्द गिर्द वालिदैन की ज़िम्मेदारी है अपने बच्चों को इल्म दें और उनको जो है उस पर ख़ुद अमल करके रोल मॉडल बन के बच्चों को सिखाएं। हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम रोल मॉडल बने और हम माशरे के लिए रोल मॉडल बने और हम जो है वो अमली नमूना बनकर लोगों को तरगीब दें और तालीम दें।